नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, देश के सबसे अमीर शख्स उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध कार में धमकी भरी चिट्ठी मिली है और साथ ही इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बयान भी सामने आया है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से संदिग्ध जो कार थी वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद की गई और उसमें जिलेटिन की छड़ें मिली, जिसके बाद एक बड़ा सवाल अब मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर खड़ा हो गया है। लेकिन फिलहाल इस संदिग्ध कार को लेकर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उसमें यह साफ तौर पर सामने आया है कि दरअसल एक बड़ी साजिश मुकेश अंबानी और उनके परिवार के खिलाफ रची जा रही थी। इस कार से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि यह तो अभी ट्रेलर है और पूरा इंतजाम हो गया है, यानी परिवार को धमकी दी गई है और यह भी लिखा गया है कि इस बार जिलेटिन असेंबल नहीं किया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो संदिग्ध कार हाल ही में बरामद की गई थी, जिसको लेकर तमाम बड़े खुलासे मुंबई पुलिस लगातार कर रही है। हालांकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो कार बरामद की गई है दरअसल उसकी नंबर प्लेट जो है वो जो मुकेश अंबानी की काफिले में जो कार होती है उनकी नंबर प्लेट से मैच कर रही है, यानी कुछ नंबर सिमिलर है। उस पर भी लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रेकी की गई है, न सिर्फ मुकेश अंबानी के घर की बल्कि उनके काफिले की भी, क्योंकि जो नंबर प्लेट है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और संदिग्ध कार से जो बैग बरामद हुआ है उसमें मुंबई इंडियंस लिखा हुआ है और उसमें एक चिट्ठी बरामद हुई है, जिस चिट्ठी पर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी भरे लहजे में यह कहा गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक झलक है, पूरी जो पिक्चर है वो अभी बाकी है, पूरा इंतजाम हो गया है। तो ये तमाम चीजें सामने आने के बाद अब मुकेश अंबानी जो कि देश के सबसे अमीर शख्स है, उद्योगपति हैं, उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खुद उन्हें Z+ सिक्योरिटी पहले से ही मिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब चूंकि उनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर यह संदिग्ध कार स्कॉर्पियो कार बरामद की गई, तो उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की तैनाती उनके घर एंटीलिया के इर्द गिर्द कर दी गई है। तो एक बड़ा सवाल अब सुरक्षा को लेकर खड़ा हो गया है, न सिर्फ मुकेश अंबानी बल्कि जहां उनका घर है मुंबई में उसके आसपास भी तमाम बड़े ऐसे उद्योगपति, ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स उनका घर है। तो ऐसे में अगर इस तरीके से संदिग्ध कार बरामद होती है और उसमें जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई हैं, तो जाहिर तौर पर आतंकी एंगल से और तमाम एंगल से लगातार अब एटीएस क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें जो कार बरामद की गई है वो दरअसल चोरी की हुई कार है, ये भी पुलिस की जांच में सामने आ चुका है। पुलिस इस कार के जो मालिक हैं उस तक पहुंच चुकी है, लेकिन उनका नाम अभी उसका खुलासा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। तो एक के बाद एक खुलासे लगातार हो रहे हैं। अंबानी के जो घर की आसपास की सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच ने अभी तक 7 लोगों से पूछताछ की है। हालांकि ये 7 लोग कौन हैं इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है और ना ही कार को लेकर कोई अभी तक पुख्ता जानकारी सामने आई है। लेकिन फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तमाम तरीके से जानकारी दे रहे हैं और इस चीज में लगातार महाराष्ट्र सरकार, वहां के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनका भी बयान सामने आया है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और साथ ही एटीएस दोनों मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल एटीएस क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर टेररिस्ट स्क्वाड भी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, क्योंकि आतंकी घटना से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरीके से जिलेटिन की 20 छड़ें इस कार से बरामद की गई है, ये एक्सप्लोसिव कहां से आया है, मुंबई या फिर बाहर से, इसकी जांच अभी लगातार चल रही है। साथ ही इस बात की भी जांच चल रही है कि आखिर ये किसी संगठन का काम तो नहीं है। आपको बता दें मुकेश अंबानी को लेकर लगातार किसान आंदोलन में भी उनका नाम लगातार सामने आया है। विपक्ष लगातार उन पर सवाल खड़े किए हैं। यह सवाल लगातार विपक्ष की ओर से उठाया गया है कि सरकार मुकेश अंबानी को इन नए कृषि कानूनों के जरिए फायदा पहुंचाना चाहती है और जिस तरीके से
ये आंदोलन शुरू से ही चला है। इसमें दो ही नाम सामने आए हैं, अडानी और अंबानी। इनका जिक्र बार बार किसान आंदोलनकारियों, किसान संगठन के नेताओं और विपक्षी दलों की तरफ से बार बार किया गया है। ऐसे में तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर कौन वो शख्स थे जिन्होंने इस कार को यहां पार्क किया था। तमाम लोगों की पहचान, सीसीटीवी फुटेज उस पूरे इलाके के खंगाले जा रहे हैं और पता लगाने की जोर कोशिश है कि आखिर कहां से ये कार आई है और किस तरीके से इसे चोरी किसने किया है। ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है, जो लगातार एटीएस क्राइम ब्रांच मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस पर एक बड़ा और अहम बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर मुंबई पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है उसको लेकर मुंबई पुलिस का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है उसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि दरअसल मुंबई पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से जल्द जांच करेगी और ये खुलासा होगा कि आखिर किसकी ये खुरापात है, जिस तरीके से ये जो कार है ये यहाँ पार्क की गई है और इसके साथ ही इसमें जो चिट्ठी मिली है आखिर उसके क्या मायने हैं, ये सबसे बड़ी जांच का विषय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरे लहजे में उस चिट्ठी में ये तमाम बातें लिखी गई हैं, कंप्यूटर से टाइप वो चिट्ठी है जिसकी जांच क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है। तो फिलहाल तमाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और तमाम जो चीजें उस कार से बरामद की गई हैं, फिर चाहे वो जिलेटिन की छड़े हो या फिर वो बैग हो जिस पर मुंबई इंडियंस लिखा हुआ है, या नंबर प्लेट गाड़ी की, जो कि सवाल खड़े करती है कि आखिर किस तरीके से मुकेश अंबानी के काफिले की रैकी किए बिना ये नंबर प्लेट तैयार नहीं की जा सकती है। ये भी मुंबई पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। जिस तरीके से नंबर प्लेट जो है वो मुकेश अंबानी के काफिले की जो गाड़ियां हैं उनसे मैच करती है, तो ये भी लगातार जांच का विषय बना हुआ है। आपको बता दें इस गाड़ी को दोपहर के वक्त करीब 2 बजे मुकेश अंबानी के आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर इसे बरामद किया गया था। ये कार मिली थी, स्कॉर्पियो कार है जिसको 12 घंटे ये दरअसल कार वहां खड़ी रही, जिसके बाद इसकी छानबीन की गई और छानबीन में जो चीजें उस कार से बरामद हुई हैं उसकी जांच फिलहाल चल रही है। तो इस कार की जो जांच की जा रही है उसमें यह सामने आया है कि दरअसल कुछ ही वक्त पहले इसे मुंबई के विक्रोली इलाके से चुराया गया था, ये पुलिस ने जानकारी दी है। और गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो बिगाड़ दिया गया था, मगर पुलिस उसके असली मालिक तक पहुंचने में कामयाब रही है। ये तमाम जानकारियां फिलहाल पुलिस की तरफ से दी जा रही है। इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, लेकिन लगातार मुंबई पुलिस इसको लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो मुकेश अंबानी और जो पूरा आसपास का इलाका है एंटीलिया की, वो वहां की सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो पहले से ही मुकेश अंबानी और के पास है, लेकिन उसके बावजूद सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं उनकी सुरक्षा में और ज्यादा तैनात कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा को लेकर उठ रहा है, क्योंकि लगातार उनका नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है कि किस तरीके से किसान आंदोलन में भी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और अंबानी अडानी को निशाना बनाया जा रहा है, तो तमाम एंगल से लगातार जांच चल रही है। वही आतंकी एंगल इसलिए क्योंकि विस्फोटक जिलेटिन जो बरामद हुआ है उसको लेकर भी ये लगातार छानबीन की जा रही है कि कहीं किसी आतंकी संगठन का हाथ तो इस चीज में नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला भी हो सकता था अगर ये कार समय रहते बरामद ना की गई होती। तो इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब उनके घर के बाहर कराने को लेकर तमाम सवाल अब महाराष्ट्र सरकार पर भी उठ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह पूरा आश्वासन दिया है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले वक्त में यह जरूर पता लगा लिया जाएगा कि आखिर कौन वो शख्स था जिसने इस गाड़ी को यहां पार्क किया था और ये धमकी भरी चिट्ठी आखिर इसका क्या मतलब है। ये तमाम चीजें फिलहाल जांच इसकी चल रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गामदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 286, 465,
473, 120 बी, 506 2 और सेक्शन 4 के तहत पूरा मामला ये दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं अनिल देशमुख और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और गृह और खुफिया विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं इस पूरी जांच की निगरानी कर रहे हैं और लगातार जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो लगातार इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं और लगातार मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस के साथ साथ मिलकर दूसरे राज्यों के खुफिया विभाग और एटीएस भी इसके संपर्क में हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसान आंदोलन को लेकर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की जाए तो वहां के किसान आंदोलनकारियों, वहां के जो खालिस्तानी लोग हैं उनके द्वारा लगातार मुकेश अंबानी का जिक्र बार बार किया गया है और लगातार वो चीजें भी सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो सरकार है दो ही लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, अंबानी और अडानी। तो जाहिर तौर पर वो भी सवाल लगातार बना हुआ है। यही वजह है कि न सिर्फ महाराष्ट्र की एटीएस बल्कि तमाम दूसरे राज्यों की जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी लगातार महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल मुकेश अंबानी, जो कि देश के सबसे अमीर शख्स हैं, उद्योगपति हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर ही बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा उनकी है लेकिन उसमें भी चूक किस तरीके से हुई है, यही सवाल है जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।